हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही डायनेमिक टॉपिक लेके आया हूं। इसके बारे में थोड़ी डिटेल से मैप के साथ जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे जो जीके जीएस के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि करंट में न्यूज़ चल रहा है। तो जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके एंट्रेंस जितने भी होंगे सब में घुमा फिरा के ऑल अराउंड क्वेश्चन एक एटलीस्ट निकल के आएगा। और ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है तो सब कुछ इसमें इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया चाइना में बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया है तो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। काफ़ी दिनों से विवाद भी चला आ रहा है और आज 8वीं 9वीं राउंड की बैठक भी समाप्त हुई है। कोशिश किया जा रहा है कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा दिया जाए। दोनों देशों ने अपनी आर्मी को तीनों सेक्टर में लगा दिया है। 3 सेक्टर हैं जिसमें डिस्प्यूट है, ठीक है। तो पहले भी वॉर एक बार हो चुका है 1962 में, 1962 में। तो आपको ये याद रखना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ज्वाइन करके और डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीडीएफ आज भेजी भी जाएंगी, तो कॉन्शियस रहें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। प्लीज़ अगर आप हिंदी वाले हैं तो नोट कर सकते हैं। एरिया वाइज मतलब कि इनकी जो ज़मीन है उसी वाइज ये इंडिया 7th कंट्री पे है, लेकिन चाइना जो है 3rd लार्जेस्ट है। नेक्स्ट चीज़ है, सबसे दुनिया में सबसे बड़ा देश है रसिया, उसके बाद है कनाडा, फिर आता है चाइना। पॉपुलेशन वाइज बात करें तो आपको पता ही है चाइना 1 है, इंडिया 2 है, ठीक है। आर्मी वाइज भी बात करें तो इंडिया चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। और भी न्यूक्लियर दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वॉरफेयर है, न्यूक्लियर वॉरहेड है। न्यूक्लियर अगर अटैक होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए। साथ ही साथ मैं बता दूं, भारत अब 1962 का भारत रहा नहीं, ठीक है। और बीच में भी 1962 के बाद कई बार छिटपुट लड़ाइयाँ हुई हैं जिसमें चाइनीज़ को मुंह की खानी पड़ी है। तो हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारी सरकार हमारे साथ है। तो आइए सारे इन्फॉर्मेशन देखते हैं और मैप के थ्रू समझते हैं। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, आपको मैं मैप में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है इसी में मैकमोहन लाइन को ड्रॉ किया गया था। इसका भी मैंने मैप रखा है। इंडिया और चाइना के बीच के बाउंड्री को कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC कहते हैं पाकिस्तान के बाउंड्री के, और LAC कहते हैं चाइनीज़ बाउंड्री को। यहाँ के अक्साई चीन जिसे कहा जाता है, जिसे चाइनीज़ ने हड़प लिया है, ठीक है। तो हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके देखेंगे। मैकमोहन लाइन किस देश के बीच में है? तो ये है इंडिया चाइना के बीच में। इसी तरीके से और भी लाइन है, जैसे डूरंड लाइन, तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। बहुत सारी हैं। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। 38 डिग्री समानांतर रेखा, 49 डिग्री समानांतर रेखा, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इस बार की हुई है 3 जगह पर। ध्यान देखिए, गालवन वैली, वैली आप समझ रहे हैं, 2 पहाड़ है उसके बीच की जगह ये वैली कही जाती है। वैली, गालवन वैली है वेस्टर्न सेक्टर में। पंगांग सो लेक है, जिसका नाम मैं बार बार करंट अफेयर्स में बताता हूँ। पंगांग सो लेक ये कहाँ है? ये है ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है। नाकुला इन नॉर्थ सिक्किम। आइए इन तीनों को मैप से देखते हैं। तो ये रहा मैप। अब आपको फोकस करना है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पे। मैंने अभी क्या बताया आपको, कुछ दिन पहले डोकालाम आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे स्टैंड ऑफ हो गया था। दोनों ने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी और काफ़ी चिंता वाली बात हो गई थी। 3 सेक्टर में हम बांट सकते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, ये जो किलोमीटर दिया है ये भारत सरकार के द्वारा अप्रूव नहीं है। दरअसल 3933 किलोमीटर ही एक्चुअल बाउंड्री लाइन है, लेकिन कुछ डिस्प्यूट है तो थोड़ा सा वेरिएशन होगा, ये आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं इंडिया चाइना के बीच में। अगर 4050 किलोमीटर बाउंड्री है, अगर ये मानते हैं, तो 3290 तो डिस्प्यूट है हमारी, उनसे इस पे मतभेद चल रही है। 3 सेक्टर में बांटा गया है। इंडिया ने बांटा है वेस्टर्न सेक्टर, ये सेक्टर है, और ये ईस्टर्न सेक्टर है, ठीक है। ये लिस्ट कंट्रोवर्शियल है। हिमाचल % उत्तराखंड, ये बहुत कम चाइनीज से हम लोग का पंगा हुआ है। लेकिन आपको क्या देखने को मिला होगा, कुछ दिन पहले काला पानी का एक जगह है जो कि उत्तराखंड का जगह है, उसे नेपाल ने अपने मैप में दिखा दिया है। किसके बहकावे पे, कहने पे? तो ये भी चाइना है। तो आप समझ सकते हो यहाँ भी उसने उंगली करनी शुरू कर दी है। तो मुंह की खाएगा वो, आपको इससे समझना चाहिए। अब देखते हैं सिक्किम चाइना रीजन। ये हो गया। पहले तो वेस्टर्न साइड में देखते हैं, लद्दाख रेंज है, जम्मू एंड कश्मीर 2150 किलोमीटर है, लेकिन यहीं पे है अक्साई चीन, जिसे चाइना ने कवर अप किया है। नेक्स्ट है, अगर बात करें हम लोग, 2 यहाँ डिस्प्यूटेड प्लेस है। एक तो नाकुला यहाँ पे सिक्किम में है, आप इसे देख सकते हो अभी के टाइम में, ठीक है।
नाकुला दर्रा। दूसरा था डोकालाम जो कि भूटान के पास था। तो ये दोनों तो रिसेंट के ईयर्स में हो चुके। और मैंने गालवन वैली की बात की थी, वो भी डिस्प्यूटेड अभी चल रहा है। तो 3 है, गालवन वैली, पंगांग सो लेक और नाकुला। तीनों का नाम याद रखिएगा क्योंकि न्यूज़ में है तो बहुत ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ मैप से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं आजकल के सभी एग्जाम्स में, तो आपको मैप मैं अभी याद करा दूंगा। आपको याद रखना है किसकी बाउंड्री किससे लगती है, ठीक है। कितनी बाउंड्री लगती है एनसीईआरटी के अनुसार से 3933 किलोमीटर। और इसके हिसाब से अगर बात करोगे तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इसने डिस्प्यूटेड एरिया को इंक्लूड कर दिया है। डिस्प्यूटेड टेरिटरीज क्या है? अरुणाचल प्रदेश को पूरा चाइनीज कहते हैं कि मेरा है, ठीक है। उन्होंने इसे इसकी रजिस्ट्री करा ली है। जैसे बेवकूफ़ी भरी बातें वो लोग करते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको रैशनल तरीके से सोचना है। और अक्साई चीन को लद्दाख बॉर्डर पे जो है उसको भी कहते हैं कि ये मेरा इलाका है। इन सब विवादों के चलते लड़ाई भी हुई थी 1962 में। ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो ये आपने समझ लिया, नाकुला, नॉर्थ सिक्किम, पंगांग सो और गालवान वैली। अब बढ़ते हैं आगे। आपने ये देख लिया मैप में कि किससे किसकी बाउंड्री लगती है। चाइनीज़ टेरिटरी की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से लगती है और ये भूटान से तो लगती ही है, जिससे फ्रेंडशिप ट्रीटी है भारत की दोस्ती का रिश्ता बहुत अच्छा है भूटान से। और ये कौन सा छोटा देश है? सिक्किम। तो अब आते हैं नेक्स्ट मैप पे। अक्साई चीन के इलाके पे विवाद की वजह से 1962 में लड़ाई हो चुकी है और नॉर्थ ईस्ट में भी उस समय कुछ डिस्प्यूट चलता था। मैंने बताया ना, पूरा अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में दिखा देता है और कहता है कि वो मेरा है। अब क्वेश्चन जो जो पूछे जाएंगे उसको देखते हैं। पंचशील समझौता हुआ था एक जवाहरलाल नेहरू और चाउ इन लाई के बीच में, ठीक है, तिब्बत के डिस्प्यूट की वजह से। पंचशील समझौता क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। चाउ इन लाओ थे और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में। इसमें 5 सिद्धांत थे जो कि मैं आपको बता देता हूं। बहुत ज़्यादा सिद्धांत कहीं नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इसमें था कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी को मेंटेन करना, एग्रेशन नहीं होना, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना है। अब कुछ नदियां हैं जो कि चाइनीज टेरिटरी से निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसे वहां पे कहते हैं सांगपो निकलती है। फिर अगर बात करें तो सिंधु नदी भी निकलती है चाइनीज टेरिटरी से। तो ये ऐसी नदियां हैं जो कि निकलती हैं चाइनीज टेरिटरी से। अब मैं आपको यहाँ पे मैप दिखाया हूँ लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी कवर अप करा दिया है ज्योग्राफी सेक्शन में। नदियों के 3 पार्ट में वीडियो है, विथ मैप भी मैंने बताया है, तो वहाँ पे आपको बेटर समझ में आएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें बात करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ब्रह्मपुत्रा जो है सबसे ज़्यादा असम में ट्रैवल करती है और इंडिया में घुसती है अरुणाचल प्रदेश के त्वांग नामक जगह पे, ठीक है। इसे सांगपो तब तक कहते हैं और जब ये अरुणाचल में कुछ दूरी तक आ जाती है तो फिर इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। नेक्स्ट है माजुली द्वीप समूह, आपको पता ही है असम में है और ब्रह्मपुत्रा नदी का द्वीप समूह ही है। कुछ दर्रा है जिससे सवाल आएगा, जैसे कि दिहांग पास, बुमला देख सकते हैं, बोमडिल्ला, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में, बहुत बार संभावना है पूछने का। नाथुला सिक्किम में, ठीक है, जरूर याद रखिए। बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में, टूंगा पास ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, बुमला पास। कम से कम इतने जरूर याद रखिए। अगर इससे ज़्यादा आपको याद करना है, कम से कम इतना जितना मैंने बताया, क्योंकि ये डिस्प्यूट में है, तो आप योंग्यापला याद कर सकते हैं, ये भी एक पूछा जाता है। दिहांग पास भी एक टेरिटरी है जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो पास पूछे जाते हैं, नदी पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम में। फिर कहते हैं कि कुछ ग्रुपिंग्स हैं जिसमें इंडिया और चाइना एक साथ हैं, जैसे कि ब्रिक्स, बी से होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा है 2010 में। इस ब्रिक्स ने एक बैंक भी बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। पहले इसके अध्यक्ष थे केवी कामत, सबसे पहले, तो आपको ये याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। तो यही सब सवाल पूछे जाएंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में, 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ता है और 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की जाती है, ठीक है। दूसरा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बैंक AIIB, इसका भी हेड क्वार्टर है बीजिंग में, जिस तरीके से न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर है। AIIB का हेड क्वार्टर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इसका भी है बीजिंग में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया रिसेंटली ही मेंबर बना है 2017 में।
ठीक है। तो इसमें रसिया ने इंडिया को प्रपोज किया था और चाइनीज़ ने पाकिस्तान को प्रपोज किया था। तो ये 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मेंबर बनाया गया। तो चाइनीज़ जो है पाकिस्तान के थ्रू भी पाकिस्तान की बहुत हेल्प करते हैं। आपको तो ये पता भी होगा, किसी और वीडियो में अच्छे से मैं बताऊंगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक यहाँ मैंने दिखा दिया। अब देख लेते हैं चाइनीज़ से किसकी किसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ लगती है। ये आपने देखा था लद्दाख लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वेस्टर्न सेक्टर है और ये ईस्टर्न सेक्टर है। सिक्किम लगती है भूटान से, नेपाल से और चाइना से, ट्राई जंक्शन पे है। ठीक है दोस्तों, नाकुला पास यहीं पे है डिस्प्यूटेड, गालवम वैली भी यहीं पे है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। आपको ये तो इसको बारे में मैंने बताया ही है। अब देखते हैं चाइनीज़ एशिया के मैप में इनकी बाउंड्री लगभग 17 देशों से लगती है, लेकिन इनकी किसी से नहीं बनती है। मैं बता दूं 14 देशों से इनका बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये बहुत एक तरीके से एग्रेसिव कंट्री है और ये दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहती है, इसकी वजह से इनका ये हाल है। तो चाइना से देख लेते हैं, एक तरीके से नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री लगती है, नॉर्थ कोरिया की ये सपोर्ट भी करते हैं, ऊपर मंगोलिया है। और अगर बात करें तो भारत की बाउंड्री तो दिखाई दी मैंने, किर्गिस्तान भी लगता है और ताजिकिस्तान भी लगता है, कजाकिस्तान भी लगता है। चाइनीज़ टेरिटरी है ताइवान। ठीक है, वन चाइना पॉलिसी के तहत इस पर चाइना जो है रूल करता है। थोड़ा सा डेमोक्रेटिक माहौल यहाँ है, लेकिन यहाँ भी वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है और इसकी वजह से भी बहुत आप न्यूज़ में सुनते होंगे। यहाँ की जो दूसरी बार प्रेसिडेंट चुनी गई हैं वो सेम व्यक्ति हैं और उन्होंने चाइना से अलग होने की मांग की है। फिर बात करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं भूटान तो लगती ही है, म्यांमार भी लगता है, वियतनाम भी लगता है और ये साउथ चाइना का सी पे सबसे ज़्यादा ये हक जताता है। तो साउथ चाइना से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। फिलीपींस और 2 आइलैंड है, स्प्राटले आइलैंड पे ये चाइनीज़ कहते हैं कि ये पूरा का पूरा मेरा है। और पार्सल आइलैंड, 2 आइलैंड है जिनको चाइनीज़ यहाँ साउथ चाइना सी में कहते हैं कि ये पूरा का पूरा मेरा है और ये डिस्प्यूटेड है। साथ ही साथ चाइना पाकिस्तान के थ्रू बहुत सारे हेल्प करता है। अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो वो एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो कि POK से होके जा रहा है। ये देखिए POK से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंट्रूजन है भारत के मामले से। POK वो है जिसने पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा है और ये ग्वादर पोर्ट तक इसने अपना सिस्टम फैला दिया है। नेक्स्ट, लेकिन इसका तोड़ ईरान में हमने एक पोर्ट बना दिया है अपना। ठीक है, ईरान के उस पोर्ट का नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए, पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। एक और पॉलिसी है चाइनीज़ की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसमें इंडिया को चारों तरफ से घेरने की बात की गई थी। हर जगह पोर्ट लेके कुछ कुछ लीज दे के इंडिया को चारों तरफ से, लेकिन इस पॉलिसी को इंडिया ने फेल कर दिया है। तो आपको खुशी की बात है कि इंडिया अब किसी भी मामले में जवाब देने में सक्षम है। तो ये रही थी इन्फॉर्मेशन लिटिल सी। अगर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगा। जीके जीएस के इंपॉर्टेंस से इतना बहुत है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आने चाहिए और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।